नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की। जी हाँ, जब हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी ने भारतीय मजदूरों के लिए, भारतीय किसानों के लिए, भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, भारत के गरीब परिवारों के लिए, भारत के मछुआरों के लिए इतने बड़े राहत पैकेज का उद्घोषणा किया तो कई प्रश्न खड़े हो गए। जनाब, भारत का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए का है, उसका 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए आप राहत पैकेज के तौर पे घोषणा कर रहे हैं। आपका बजट कितने का है? आपका बजट है 30 लाख करोड़ रुपए का। इस फिस्कल ईयर में आपका बजट है 30 लाख करोड़ रुपए का। तो आप ये 20 लाख करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? क्या स्रोत है? किस स्रोत के द्वारा आप 20 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? क्या ये उद्घोषणा वैसे ही होगी जैसे पहले की उद्घोषणा थी? आपको ध्यान होगा, बिहार में चुनाव के समय आरा के खुले मैदान में प्रधानमंत्री जी ने पैकेज का बोली लगाया था। 50,000 से चले थे, 50,000, 60,000, 80,000 और करते करते 1.25 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने चुनावी मैदान में ऐलान कर दिया। परंतु मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक वो पैकेज बिहार सरकार को नहीं मिला है। एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया। इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार ये जो राहत पैकेज है, ये टीवी सीरियल्स के एपिसोड की तरह आने वाला है और जब तक इसका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए, इसका रिव्यू करना आसान नहीं होगा। खैर, चलिए अब चलते हैं एमएसएमई सेक्टर की तरफ, क्योंकि इस राहत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर पे फूलों की बारिश हुई है। चलिए, 3 लाख करोड़ रुपए का लोन का प्रावधान किया गया है एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने 59 मिनट में लोन देने का एमएसएमई सेक्टर के कंपनियों का एक परियोजना लाया था। इस परियोजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन का प्रावधान था। जैसा कि 3 लाख करोड़ रुपए का जो ये परियोजना है, जो पैकेज के अंतर्गत, इसमें जैसा बोल रहे हैं कि कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था है, वैसे ही 59 मिनट में लोन के समय भी बोला गया था। परंतु एक भी लोन मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे नॉलेज के अनुसार ऐसा नहीं है जिसमें कि बैंक वाले कोलेटरल सिक्योरिटी न मांगते हों। खैर, जब ये धरातल पर आएगा तब ये हमें और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा, जो एमएसएमई के 2 लाख ऐसे कंपनियां हैं जिनकी हालत सही नहीं है, उनके लिए इस पैकेज में 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल प्रावधान किया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए के फंड से उन्हें इनर्जाइज किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया है
वो इक्विटी इन्फ्यूजन है, जो कि एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को प्रमोट करने के लिए है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों की जो कैटेगरी थी वो चेंज कर दी गई है। जी हाँ, पहले माइक्रो लेवल की जो कंपनियां थी उनकी लिमिट थी 25 लाख रुपए। अब सरकार ने उसको चेंज कर दिया है 1 करोड़ रुपए के निवेश तक, और जो स्मॉल कंपनियां हैं उनको बढ़ाकर कर दिया है 10 लाख रुपए के निवेश तक, और जो मीडियम लेवल की कंपनी है उनको बढ़ाकर कर दिया है 20 लाख रुपए तक के निवेश तक। ठीक है, इनके टर्नओवर भी बढ़ा दिए गए हैं। जैसे स्मॉल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी टर्नओवर मतलब पूरे साल में वो 50 लाख का टर्नओवर भी करेंगी, तो वो स्मॉल कंपनीज के कैटेगरीज में ही आएंगे। और अगर जो मीडियम कैटेगरीज की कंपनी है, जो मीडियम एंटरप्राइजेज है, अगर उनका टर्नओवर 100 करोड़ भी होता है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज के दायरे में आएंगे। ये एक अच्छी पहल है, ये एक अच्छी चीज़ है एमएसएमई सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए। वैसे कर्मचारी जिनका तनख्वाह, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, सरकार उन सभी का ईपीएफ खुद जमा करेगी। सरकार ने इसके लिए इस राहत पैकेज में 6,750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो भारत के जो गरीब बिरादरी है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके लिए इस राहत पैकेज में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कैसे हम बेरोजगारी को दूर करेंगे? ठीक है, हम एमएसएमई सेक्टर में पैसा फ्यूल करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को एनर्जाइज करेंगे, एमएसएमई के सेक्टर के लोग जो हैं वो नौकरियां देंगे, नौकरियां से फिर क्या होगा कि वो मार्केट में पैसा फ्लो होगा और इकोनॉमी एनर्जाइज होगी, और इकोनॉमी एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, किसान जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचेंगे उन्हें उनका पैसा मिलेगा, मजदूर जो मजदूरी करेंगे फिर उनको उनका पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या उन्हें कोई तात्क्षणिक मदद मिलने का कोई प्रावधान नहीं हो सकता? ऐसी विषम परिस्थिति में भारतीय मजदूर, भारतीय किसान तो यही बोलेंगे कि समय आने पे ही 3 नहीं 4 चीजें चरितार्थ होती है। पहले 3 कौन सी थी? जर, जोरू और जमीन। अब चौथी कौन सी हो जाएगी? सरकार। क्योंकि समय आने पे आपको यह पता चल पाएगा कि ये सरकार हमारी चिंता करती है भी या